नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ टेल्स ऑफ सनातनी में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अभी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। पौष पूर्णिमा से शिवरात्रि तक चलने वाले इस 1.5 महीने के आयोजन में सभी भाग लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ पुण्य आत्मा है जो वहां पे कल्पवास कर रहे हैं। आपने सोचा है कि कल्पवास का अर्थ क्या होता है? क्यों कहा जाता है कल्पवास? 1 महीने मेला क्षेत्र में या संगम क्षेत्र में बहुत सारे नियमों को मानकर ये कल्पवासी अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है कल्पवास। कल्पवासी पूरे 1 महीने तक संगम के किनारे पर रहकर वेद अध्ययन, ध्यान और पूजा करते हैं। यह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। कल्पवास करने वाले को सफेद या पीले रंग के कपड़े पहनने होते हैं। कल्पवास की अवधि कम से कम 1 रात की हो सकती है, या आप अपने सुविधा अनुसार 3 रात, 3 महीने, 6 महीने, 6 साल, 12 साल या जीवन भर भी इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। कल्पवास के दौरान कल्पवासी को जमीन पर सोना होता है। कल्पवास के दौरान कल्पवासी को दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन करना होता है। इसमें आप प्याज, लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कल्पवास के दौरान कल्पवासी को रोजाना 2 या 3 बार गंगा स्नान करना होता है। कल्पवास के दौरान कल्पवासी को ध्यान, साधना और पूजा पाठ करना होता है। कल्पवासी को कठिन तपस्या और भगवत साधना करनी होती है और सत्संग करना शुभ होता है। कल्पवास का अर्थ होता है कल्प और वास। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि कल्प का अर्थ क्या है। तो कल्प एक लंबा समय चक्र है और वास का मतलब तो आप जानते ही हैं। अब करते हैं कल्प की गणना। मनुष्य का एक दिन और 360 दिनों को मिलाकर मनुष्य का एक वर्ष बनता है। मनुष्यों के एक वर्ष देवताओं का एक दिवस कहलाता है। देवताओं और दैत्यों के दिन और रात्रि पारस्परिक उल्टे होते हैं। उनके 6 गुणा 60 देवताओं के दिव्य वर्ष होते हैं और ऐसे ही देवताओं के भी होते हैं। इस तरह से जब 12,000 दिव्य वर्ष हो जाते हैं तो उसे एक चतुर्युग कहा जाता है। यह लगभग 43,20,000 सौर वर्षों का होता है। ऐसे ही 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है, यानी कि एक मनु की आयु। और ऐसे ही 14 मनवंतरों को मिलाकर एक कल्प बनता है। एक कल्प में 1,000 चतुर्युगी होते हैं और यही एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी ही लंबी ब्रह्मा की एक रात्रि भी होती है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी का एक दिन हमारा एक कल्प होता है। और संगम तट पे जो मनुष्य कल्पवास की कामना के साथ जाता है और सारे नियमों का पालन करता है तो उसे इतने ही कल्पों के पुण्य का फल लाभ होता है। तो आप समझ गए कि कल्पवास का अर्थ क्या होता है। ऐसे ही जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।